आज से लगभग 500 वर्ष पहले 1600 एडी में एक फिलोसोफर, गणितज्ञ और कॉस्मोलॉजिस्ट ने ये प्रश्न उठाया था, क्या आउटर स्पेस में भी जीवन है? इस प्रश्न का उत्तर तो उस विचारक को नहीं मिला, पर उसे रोम की सड़कों पर जिंदा जला दिया गया था। इतना ही नहीं, उसे जिंदा जलाने से पहले उसे अपमानित करने के लिए खंबे पर नग्न कर उल्टा लटका दिया गया था। कोपरनिकस की तरह वो भी ये मानता था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। वो ये भी मानता था कि आउटर स्पेस में हमारे जैसे अनगिनत प्राणी निवास करते हैं। अंतरिक्ष में अनेकों संत, करोड़ों पॉप, अरबों चर्च और मल्टीपल जीसस की संभावनाओं को समाप्त करने का चर्च के पास सबसे आसान उपाय था उस फिलोसोफर को जिंदा जला देना। उस महान विचारक गियार्डिनो ब्रूनो के साथ किया गया इनह्यूमन बिहेवियर सैकड़ों वर्षों तक विज्ञान के इतिहासकारों की नींदें उड़ाता रहा है। बट टुडे ब्रूनो टेक्स रिवेंज एवरी फ्यू वीक्स। A new planet is being discovered orbiting a star in space at least twice a month. 250 से ज्यादा स्पेस में किसी न किसी स्टार को ऑर्बिट करते हुए प्लैनेट्स डिस्कवर हो चुके हैं। ब्रूनो की स्पेस में सोलर सिस्टम के बाहर प्लैनेट्स होने की भविष्यवाणी सही साबित हो चुकी है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है। मिल्की वे गैलेक्सी में स्टार्स के प्लैनेट्स तो हैं, लेकिन कितने प्लैनेट्स पर लाइफ पॉसिबल है? और यदि लाइफ है तो कितने प्लैनेट्स पर हमारे जैसी इंटेलिजेंट लाइफ है? नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं एलियंस की। एलियन से मुलाकात की कल्पना हमारे समाज, हमारे लेखकों को रोमांचित करते रही है। अखबारों में, टीवी में अनजानी उड़न तस्तरियों यानी यूएफओस, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के दिखाई देने के समाचार बहुत आम है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड की फिल्मों ने एलियंस को पृथ्वी पर आते हुए दिखाया है। चाहे इंडिपेंडेंस डे के एलियन इन्वेडर्स हो, या MIB के टेररिस्ट एलियन, या फिर ET के फ्रेंडली एलियंस, या फिर हिंदी फिल्म कोई मिल गया का जादू हो। H.G. वेल्स की नोवेल वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स में पृथ्वी पर मार्स से आए एलियंस का हमला दिखाया गया है। 30 अक्टूबर 1938 को CBS रेडियो के अनाउंसर आर्सन वेलेस ने इस नोवेल के आधार पर हैलोवीन के अवसर पर मजाक बनाने का एक खुरापाती उपाय सोचा। उन्होंने रेडियो पर थोड़ी थोड़ी देर में म्यूजिक को रोककर पृथ्वी पर मंगलवासियों के हमले के समाचार देने शुरू कर दिए। हर समाचार बुलेटिन में धरतीवासियों की हार और हमारे सिविलाइजेशन के लगातार पतन के समाचार थे। ये एक मजाक था, लेकिन एलियंस के होने पर हमारा ट्रस्ट इतना गहरा है कि लाखों अमेरिकन यह सुनकर घबरा गए थे कि मंगल ग्रह की मशीनें न्यू जर्सी के ग्रूवल मील में उतर चुकी हैं और शहरों को बर्बाद करने वाले रेडिएशन छोड़ रही हैं। साथ ही पूरे वर्ल्ड को अपने कब्जे में भी ले रही हैं। समाचार पत्रों ने बाद में ये खबर दी थी कि लाखों लोगों ने अपना घर खाली कर दिया था और छोड़कर चले गए थे। कुछ आई विटनेस ने तो जहरीली गैस महसूस भी की थी और दूर चमकती रोशनी भी देख ली थी। मंगल ग्रह और मंगलवासियों यानी मार्स और मार्शियंस की खबरों में एक बड़ा उछाल 1950 में आया, जब एस्ट्रोनॉमर्स ने मार्स पर एक बड़ा सैकड़ों मील चौड़ा M आकार देखा। कुछ लोगों के अनुसार ये पृथ्वी के लोगों के लिए मंगलवासियों का मैसेज था, जिसमें M अंग्रेजी के मार्स का पहला अक्षर था। और जिस प्रकार स्टेडियम में चीयर लीडर अपनी टीम के अक्षर बनाते हैं, उसी तरह मंगलवासी ये अक्षर बनाकर पृथ्वी के लिए मैसेज भेज रहे थे। निराशात्मक सोच वाले लोगों के लिए मार्स का M न होकर वॉर का W था और मंगलवासियों की धरतीवासियों को युद्ध की घोषणा थी। कुछ दिनों बाद मंगल ग्रह का ये M या W अपने आप मिट गया। ये पूरी पॉसिबिलिटी है, ये आकृति मंगल पर आए किसी विशाल धूल के तूफान ने बनाई थी, जिसने पूरी मंगल की सतह को ढक लिया था, लेकिन 4 ज्वालामुखी की पीक्स को ढक नहीं पाया था। धूल के तूफान में ये चारों पीक्स M की आकृति बना रहे थे। एलियन लाइफ के अभी तक कई दावे किए गए हैं। इसका एक इनडायरेक्ट लॉजिक हमारी इनफाइनाइट यूनिवर्स को देख पाने की कैपेबिलिटी है। इस लॉजिक के अनुसार इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में पृथ्वी के बाहर लाइफ का न होना असंभव है। इसका समर्थन कार्ल सॉगन और स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक भी करते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि लाइफ पूरे यूनिवर्स में एक से अधिक स्थानों पर इंडिपेंडेंटली पनपी होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी के अनुसार लाइफ हैबिटेबल प्लैनेट्स पर मेटेरॉइड्स और कॉमेट्स द्वारा फैली होगी। ये दोनों पॉसिबिलिटीज एक साथ भी संभव है। एलियन लाइफ लाइक बैक्टीरिया स्पेस में सारे यूनिवर्स में फैले होने के बिलीफ को कार्ल सॉगन जैसे वैज्ञानिकों ने मान्यता दी थी। अभी तक इसका कोई स्पेसिमेन नहीं मिला है, लेकिन इसके कुछ कंट्रोवर्शियल क्लेम्स जैसे कि एलन हिल्स 84001 मेटेरॉइड भी मौजूद है। शुक्र,
मंगल, बृहस्पति का मून यूरोपा, सैटर्न का मून टाइटन, एनक्लेडस और अदर इंटरस्टेलर प्लैनेट्स जैसे कि ग्लीसे 581 सी, जी और डी पर एलियन लाइफ की पॉसिबिलिटी, यानी जहां या तो जीवन है या जीवन रहा होगा, ऐसे प्लैनेट्स की लिस्ट में शामिल है। कुछ बिलीव्स जैसे एलियन यूएफओज, एलियन द्वारा अपहरण करने के दावे अधिकतर वैज्ञानिकों द्वारा सस्पिशियस माने गए हैं। फ्लाइंग सॉसर या यूएफओ या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आकाश में दिखाई देने वाले एक ऐसे असामान्य ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे देखने वाला किसी नॉन एयरक्राफ्ट या नेचुरल फेनोमेना से जोड़कर नहीं देख पाता है। जनरली इसे एलियन व्हीकल समझा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक इस दावे को अस्वीकार करते हैं। इतिहास में भी फ्लाइंग सॉसर्स को देखा गया है, लेकिन मॉडर्न एज में इन पर ध्यान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात गया है, जब विभिन्न राष्ट्रों के सरकारों ने इन घटनाओं की मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जांच करने के आदेश दिए। अधिकतर यूएफओस की घटनाएं अब तक या तो धरती के ही ऑब्जेक्ट्स या नॉन एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट या सिर्फ अफवाह निकली हैं। इस अंक में हमने एलियन के बारे में सिर्फ बात शुरू की है। अगले आने वाले अंकों में हम एलियंस के बारे में और भी बातें करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और जानते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा।